या स्टूडेंट, हमारे सामने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्शन पर बेस्ड है और फ्रिक्शन के साथ साथ इसमें पुली कांस्टेंट भी दिख रहा है, यानी पुली और स्ट्रिंग टाइप क्वेश्चन भी ये हमें दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और इस कैपिटल एम की वैल्यू अपने को 8 kg दे रखा है क्वेश्चन में। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्मॉल एम ब्लॉक और भी है और यहाँ पर जो इस स्मॉल एम है और ये जो कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है जिसकी वैल्यू 0.25 दे रखा है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो बड़ा वाला ब्लॉक है कैपिटल एम, उसके और इस सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, दिस μ2 इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में 1/3 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस स्मॉल एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कैपिटल एम हमारा 8 kg है, बोल रहा है कि स्मॉल एम कितना होना चाहिए। स्मॉल एम शुड बी व्हाट, ताकि ये सिस्टम रेस्ट में रह सके। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहली चीज, तो अगर ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा, अगर ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इस पे कोई भी जो है इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, यानी नॉर्मल शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 0। और अगर नॉर्मल इस पर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स होता है। तो इस स्मॉल एम पर जो यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, यहाँ पर का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शन भी 0 हो गया और हमें पता करना है इस स्मॉल एम की वैल्यू। तो इसके लिए हमें देखिए क्या क्या करना होगा। तो एक तो चीज़, अगर आप स्मॉल एम को देखिए, अगर आप इस स्मॉल एम को देख पा रहे हो तो इस स्मॉल एम पर नीचे की तरफ एक फोर्स ग्रेविटी का काम करेगा और यहाँ पर इस स्ट्रिंग का ऊपर टी काम करेगा, यानी नीचे की तरफ आपको जो फोर्स दिखेगा वो mg दिखेगा और ऊपर की तरफ टी दिखेगा। तो आप ये कह सकते हो दिस टी शुड बी इक्वल टू कितने के बराबर, mg के बराबर। ये आपका एक इक्वेशन बन करके आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कैपिटल एम को, इस बड़े वाले ब्लॉक को देखो, तो इस बड़े वाले ब्लॉक से यहाँ पर एक रस्सी, ये वाला जो पार्ट है ये इस पुली को खींच रहा होगा राइट की तरफ, और ये पुली चूंकि इस ब्लॉक एम से, कैपिटल एम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक टेंशन टी इस पर लग रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक टेंशन टी लग रहा होगा और यहाँ पर एक टेंशन टी लग रहा होगा। तो बेसिकली ये 2t यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ये 2t डेवलप हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप कैपिटल एम को अगर ध्यान से देखो, इस बड़े वाले एम को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक मुझे टी दिख रहा है और यहाँ पर मुझे 2t दिख रहा है। तो मुझे जो राइट डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है, वो टोटल जो राइट डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है वो t और यहाँ पर 2t यानी 3t दिख रहा है। साथ ही साथ इस पर जो लेफ्ट की तरफ जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और इसके अलावा कि यहाँ पर अगर आप इस पुली को देखो, यहाँ पर जो ये पुली जुड़ी हुई है, इस पुली पर नीचे की तरफ एक फोर्स यहाँ पर टी काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ ब्लॉक एम जुड़ा हुआ था। तो यहाँ इस ब्लॉक पर हमने देखा था तो यहाँ ऊपर की तरफ टी था, और जब इस पुली पर देखेंगे तो नीचे की तरफ टी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इधर तो सर फ्रिक्शन है और इस वाले ब्लॉक पर ये जो कैपिटल एम है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स हमारा कैपिटल एम जी, और साथ ही साथ यहाँ का टी भी इस पर डेवलप होगा, तो कैपिटल एम जी प्लस टी डेवलप हो रहा होगा। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ इस पर फोर्स नॉर्मल लग रहा होगा। इतनी सारी बातें हमें दिखाई दे रही है। तो चूंकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। यानी कि जो राइट का फोर्स है हमारा टी और 2t है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 3t मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन के, 3t मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन के, एंड फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दिस 3t मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए क्या, अच्छा म्यू कौन सा वाला लेंगे, तो यहाँ ग्राउंड के ऊपर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा μ2 है। तो हम कह सकते हैं 3t शुड बी इक्वल टू μ2 इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जाहिर सी बात है नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो आप μ2 इंटू नॉर्मल की जगह पर आप कैपिटल mg प्लस टी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर पता कर चुके हैं t इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी है, तो हम यहाँ पर 3 इंटू टी की जगह पर स्मॉल m इंटू जी शुड बी इक्वल टू μ2 की जगह हम 1/3 पुट कर देते हैं, चूंकि μ2 की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है और कैपिटल m की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 इंटू जी प्लस अगेन कैपिटल टी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल m इंटू जी पुट कर देंगे। अब ये 3 इधर आएगा तो यह हमारा 9mg हो जाएगा। दिस 9mg शुड बी इक्वल टू 8g प्लस हमारा mg हो जाएगा, और इस mg को इधर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 स्मॉल mg शुड बी इक्वल टू 8 इंटू जी
g से g कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, तो वी कैन से आवर स्मॉल m शुड बी इक्वल टू 1 kg आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।